हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीवन बीमा अनुबंध, अर्थ एवं आवश्यक तत्व, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स एसेंशियल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बीमा क्या है, कि बीमा एक प्रकार का अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी के द्वारा जो बीमित व्यक्ति है उसको किन्हीं अनिश्चित घटनाओं के कारण, भविष्य में घटने वाली अनिश्चित घटनाओं के कारण होने वाली हानि के विरुद्ध सुरक्षा करने का वचन दिया जाता है। और इसमें बीमाकर्ता या बीमा कंपनी बीमित को ये वचन देती है कि यदि किसी दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है तो बीमा कंपनी के द्वारा उसको वित्तीय क्षतिपूर्ति की जाएगी, उसको होने वाली नुकसान की वित्तीय क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। मनुष्य का जीवन अनेक अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। भविष्य में न जाने कौन सी ऐसी दुर्घटना घट जाए जिसके कारण हमारा जीवन विपरीत रूप से प्रभावित हो जाए। इसमें अनेक तरह की घटनाएं हो सकती हैं। अचानक किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार में जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कोई दुर्घटना हो जाए, इसके कारण व्यक्ति स्थायी रूप से दिव्यांग हो सकता है, या कहीं आग लगने के कारण माल नष्ट हो सकता है, आंधी और तूफान के कारण बाढ़ आ जाए, फसल का नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की अनिश्चित घटनाएं हैं जिनके कारण हमारे जीवन को नुकसान पहुंच सकता है। तो इन अनिश्चित घटनाओं के घटने के कारण जो नुकसान होता है उसके विरुद्ध हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा कंपनी के द्वारा बीमा किया जाता है। आज हम जानेंगे जीवन बीमा के बारे में, जीवन बीमा अनुबंध, अर्थ एवं इसके आवश्यक तत्व। भारत में 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। 1956 से लेकर 1999 तक भारत में जीवन बीमा करने वाली एकमात्र कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम थी। लेकिन 99 से हमारे देश में बीमा व्यवसाय का निजीकरण किया जाने लगा। विदेशी कंपनियों को भी बीमा व्यवसाय में विनियोग करने की, कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। और अब वर्तमान में जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा निगम के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में अनेक कंपनीज हैं जो कि जीवन बीमा का व्यवसाय करती हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जीवन बीमा अनुबंध का अर्थ क्या है, कि जीवन बीमा किसी व्यक्ति यानी कि बीमित या बीमाधारी तथा बीमाकर्ता या बीमा प्रदाता, जिसे हम बीमा कंपनी कहेंगे, के बीच किया गया एक लिखित अनुबंध है। इस वचन के बदले में बीमित को एक निर्धारित राशि किसी निर्धारित समय अंतराल पर किसी निर्धारित अवधि तक भुगतान करना होता है। अर्थात जीवन बीमा, बीमित जिसका इंश्योरेंस किया जाता है उसको बीमित कहते हैं, और जो इंश्योरेंस करता है उसको, जो इंश्योरेंस करने वाली जो कंपनी होती है उसे हम बीमाकर्ता या बीमा प्रदाता कहते हैं। और इसमें एक लिखित में अनुबंध होता है और बीमा कंपनी के द्वारा बीमित को होने वाले नुकसान की वित्तीय क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया जाता है। और इस वचन के बदले में बीमित को एक निर्धारित राशि, जिसे कि हम बीमा प्रीमियम कहते हैं, किसी निर्धारित समय अंतराल पर किसी निर्धारित अवधि तक भुगतान
करना होता है। ये निर्धारित समय अंतराल क्या है? क्या या तो वार्षिक आधार पर प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा, या अर्धवार्षिक आधार पर, या त्रैमासिक आधार पर, या मंथली बेसिस पर इस इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना होता है, और एक निश्चित अवधि तक भुगतान करना होता है। यानी जितने वर्ष के लिए, जितनी अवधि के लिए, जितनी आयु तक के लिए इंश्योरेंस करवाया गया है, उस सीमा तक, उस अवधि तक इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि बीमित व्यक्ति प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ रहता है और उसके द्वारा प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो फिर बीमा कंपनी और बीमित के बीच में जो ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ब्रीच हो जाता है, भंग हो जाता है, खत्म हो जाता है। जीवन बीमा पॉलिसी में पॉलिसी का भुगतान निश्चित है तथा बीमित घटना का घटित होना भी निश्चित है, पर घटना के घटित होने का समय निश्चित नहीं है। अर्थात लाइफ इंश्योरेंस की क्या विशेषता है कि इसमें जो इंश्योरेंस किया जाता है वो किस तरह से होता है कि या तो एक निश्चित आयु पूरी होने तक का इंश्योरेंस किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 60 वर्ष तक, अपनी 60 वर्ष तक की उम्र तक का बीमा करवाया है, तो जीवन बीमा किस तरह का होगा कि या तो उस व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु पूरी होगी तो बीमा कंपनी के द्वारा बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, या अगर 60 वर्ष का वो व्यक्ति नहीं हो पाता है तो उससे पूर्व हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो घटना तो अवश्य ही घटेगी, या तो उसकी आयु पूर्ण हो जाएगी या उससे पूर्व उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो घटना का घटित होना निश्चित है, लेकिन घटने का समय निश्चित नहीं है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस की विशेषता क्या है कि इसमें जो इंश्योरेंस किया जाता है, जितनी राशि का, उतनी राशि बीमित व्यक्ति को प्राप्त होना निश्चित है। या तो वो 60 वर्ष की आयु का पूर्ण हो जाएगा या 60 वर्ष पूर्ण करने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोनों ही स्थितियों में पॉलिसी का भुगतान निश्चित होता है, और इसीलिए जीवन बीमा को जीवन आश्वासन कहते हैं कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे तो हर स्थिति में आपको पॉलिसी के भुगतान किया ही जाएगा। जबकि जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य प्रकार का जो भी बीमा होता है, जिसे हम सामान्य बीमा कहते हैं, उसके अंतर्गत घटना यदि घटित हुई तो कंपनी के द्वारा, और उस घटना के घटित होने के कारण यदि बीमित व्यक्ति को नुकसान हुआ तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी। यदि जिस घटना के घटित होने के विरुद्ध आपने इंश्योरेंस करवाया है वह घटना अगर घटित नहीं होती है तो आपको प्रीमियम का भुगतान तो बीमा कंपनी को करना पड़ेगा, लेकिन बीमा कंपनी आपको किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करेगी। तो हो सकता है कि आपके द्वारा जो करवाया गया बीमा है, जो आपने प्रीमियम का भुगतान किया है, उसका कुछ भी फायदा आपको प्राप्त ना हो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के संबंध में एक विशेषता यह है कि इसमें हर स्थिति में आपको पॉलिसी का भुगतान किया ही जाएगा। इसलिए जीवन बीमा को जीवन आश्वासन कहते हैं। अनुबंध की जो विषय वस्तु होती है वह व्यक्ति का जीवन होता है, यानी जिस ऑब्जेक्ट का बीमा करवाया जाता है, जीवन बीमा करवाया जाता है, वह किसी भी व्यक्ति का जीवन होता है, उसकी लाइफ होती है। तो जिस ऑब्जेक्ट का, वस्तु का जिसे हम कहेंगे, इंश्योरेंस करवाया जाता है वह बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। यदि हम लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो व्यक्ति का जो जीवन है वो जीवन बीमा की विषय वस्तु कहलाएगी। या अगर हम अन्य प्रकार का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जैसे कार का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो कार बीमा की विषय वस्तु होगी। इसी तरह से हम जीवन का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जीवन बीमा करवा रहे हैं, तो जीवन, किसी व्यक्ति का जीवन, जीवन बीमा की विषय वस्तु होगा। बीमा पत्र पर केवल बीमाकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। हालांकि जीवन बीमा दो व्यक्तियों के बीच किया गया एक लिखित अनुबंध होता है। अन्य कोई भी स्थितियां हों
बीमा के अतिरिक्त, इंश्योरेंस के अतिरिक्त, तो किसी भी अनुबंध के वैध होने के लिए ये आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। लेकिन बीमा अगर किया जाता है, इंश्योरेंस भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसकी वैलिडिटी के लिए केवल जो बीमा करता यानी जो बीमा कंपनी होती है उसी के हस्ताक्षर होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के वैध होने के लिए इसका ये लीगल है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, इसके लिए कुछ निश्चित तत्वों का, फीचर्स का होना आवश्यक है। ये एसेंशियल फीचर्स क्या हैं, सामान्य तत्व क्या हैं कि लाइफ इंश्योरेंस करवाते समय इसमें दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। और वो दो पक्षकार कौन से होंगे? एक बीमित व्यक्ति जिसका जो इंश्योरेंस करवा रहा है, जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, और दूसरा बीमाकर्ता अर्थात बीमा कंपनी। एक प्रस्ताव होना चाहिए, यानी बीमित के द्वारा बीमाकर्ता कंपनी को यह प्रस्ताव दिया जाना चाहिए कि मुझे इंश्योरेंस करवाना है, जीवन बीमा करवाना है। और ये प्रस्ताव भी जो कंपनी है, जीवन बीमा निगम या अन्य को जो निजी कंपनी है जो इंश्योरेंस करती हैं, उनको इस एक प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक निर्धारित प्रारूप में ही ये प्रस्ताव बीमित व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। स्वतंत्र स्वीकृति होनी चाहिए। स्वतंत्र स्वीकृति से क्या अभिप्राय है कि जब बीमित व्यक्ति के द्वारा प्रस्ताव किया जाएगा इंश्योरेंस करने का, तो इसको ये इंश्योरेंस तब तक अस्तित्व में नहीं आएगा जब तक कि बीमा कंपनी के द्वारा इसको स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। तो बीमा कंपनी की इस प्रस्ताव पर स्वीकृति होनी चाहिए। और दूसरे बीमित व्यक्ति की तरफ से अगर हम स्वीकृति को देखें तो इंश्योरेंस व्यक्ति केवल अपने जीवन का ही नहीं करवाता है, एक कंपनी अपने अधिकारियों का इंश्योरेंस करवाती है, एक साझेदार अन्य साझेदारों का इंश्योरेंस करवाते हैं, एक ऋणदाता अपने ऋणी का इंश्योरेंस करवाता है। तो यदि इस तरह की अगर लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है तो जिस व्यक्ति का जीवन बीमा करवा रहा है, जैसे कंपनी अपने अधिकारियों का जीवन बीमा करवा रही है, तो उन अधिकारियों की भी इसमें स्वीकृति होनी चाहिए। ये स्वतंत्र स्वीकृति का अभिप्राय है। अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए, अर्थात बीमित और बीमाकर्ता दोनों में ही अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। दोनों ही पक्षकार वयस्क होने चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए और राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किए गए हों। ये अनुबंध करने की योग्यता मानी जाती है। अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है वो अगर अवयस्क है, माइनर है, तो फिर उसका इंश्योरेंस उसके माता पिता के द्वारा या उसके जो गार्जियन होते हैं, जो संरक्षक होते हैं, उनके द्वारा अवयस्क का इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। एक प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल से अभिप्राय क्या है कि बीमित व्यक्ति का जब इंश्योरेंस किया जाता है, उसका जब बीमा किया जाता है, तो बीमा कंपनी भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं के विरुद्ध उसको सुरक्षा प्रदान करती है और उन अनिश्चितताओं के कारण होने वाली हानि के विरुद्ध वित्तीय क्षतिपूर्ति करने का वचन देती है। इसके लिए बीमित व्यक्ति को एक निश्चित समय अवधि तक, एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित धनराशि का भुगतान आवश्यक रूप से करना होता है, जिसे प्रतिफल या हम प्रीमियम कहते हैं, कंसिडरेशन या प्रीमियम कहते हैं, इसका भुगतान करना होता है। ये प्रीमियम का भुगतान या तो एकमुश्त हो जाता है या फिर इसको वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक आधार पर किश्तों में इसका भुगतान किया जाता है, जब तक कि जितनी अवधि के लिए बीमा करवाया गया है वो अवधि पूर्ण नहीं हो जाती है। उद्देश्य की वैधता होनी चाहिए, अर्थात यदि कोई व्यक्ति चोरी डकैती के व्यवसाय में संलग्न है या तस्करी करने में या ऐसे उद्योगों में लगे हुए हैं जो जोखिमों से परिपूर्ण है, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन बीमा नहीं किया जाना चाहिए।
औपचारिकताओं का पालन होना चाहिए। यानी जब बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का जीवन बीमा करती है तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए बीमित व्यक्ति का चिकित्सक जांच होनी चाहिए, उसके पारिवारिक जो इतिहास है उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि ये किसी आपराधिक प्रवृत्ति से संबंधित तो नहीं है, या इनके परिवार में कोई आनुवंशिक बीमारी इत्यादि तो नहीं है। इस तरह के संबंध में जो औपचारिकताएं हैं उनका पूरा पालन किया जाना चाहिए। उनके एम्प्लॉयर जो हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस सब प्रकार की बीमा से संबंधित औपचारिकताएं कहलाती हैं, जिनका की पालन दोनों तरफ से किया जाना चाहिए, बीमित और बीमाकर्ता की तरफ से। विशेष तत्व क्या है, आवश्यक तत्व क्या है कि पूर्ण सद्विश्वास होना चाहिए। यानी जीवन बीमा अनुबंध में बीमित और बीमाकर्ता दोनों को ही पूर्ण सद्विश्वास पर चलना चाहिए। बीमित व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के संबंध में, अपने जीवन के संबंध में, अपने परिवार के इतिहास के संबंध में, अपने व्यवसाय के संबंध में स्पष्ट जानकारी बीमा कंपनी को प्रदान करनी चाहिए, बीमाकर्ता को प्रदान करनी चाहिए। और बीमाकर्ता का यह दायित्व है कि वह बीमित व्यक्ति को जो जीवन बीमा पॉलिसी है उसके संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रदान करे, ताकि बीमित व्यक्ति ये निर्णय ले सके कि उसको इंश्योरेंस करवाना है या नहीं करवाना है। बीमा योग्य हित होना चाहिए। जीवन बीमा या किसी भी प्रकार के बीमा की ये आवश्यक शर्त है कि इंश्योरेंस करवाने के लिए जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा है उसका उस बीमा की विषय वस्तु में, जैसे जीवन बीमा है तो जीवन बीमा की विषय वस्तु क्या है, व्यक्ति का जीवन। तो किसी व्यक्ति के द्वारा यदि जीवन बीमा करवाया जा रहा है तो उसकी विषय वस्तु यानी व्यक्ति के जीवन में उसका बीमा योग्य हित होना चाहिए। बीमा योग्य हित से अभिप्राय क्या है कि यदि जिसका इंश्योरेंस करवाया जा रहा है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसके साथ में कोई इस तरह की दुर्घटना घट जाती है जिसके कारण वो भविष्य में कार्य करने की योग्य नहीं रहता है, इस तरह की घटना घट जाती है तो इसके कारण जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाया है उसको कोई वित्तीय हानि होनी चाहिए, नुकसान होना चाहिए, या जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसके जीवित रहने से बीमा करवाने वाले व्यक्ति को लाभ प्राप्त होना चाहिए। ये बीमा योग्य हित कहलाता है। तो बीमा योग्य जीवन बीमा की स्थिति में बीमा योग्य हित किस व्यक्ति का किसमें होता है? जैसे एक व्यक्ति का अपने जीवन में, उसके स्वयं के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। जीवन साथी के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। जैसे पति का अपनी पत्नी के जीवन में बीमा योग्य हित होता है कि पत्नी की अगर मृत्यु हो जाएगी तो पति को नुकसान होगा। इसी तरह से पत्नी का पति के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। ऋणदाता का ऋणी के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। यदि किसी व्यक्ति ने ऋण दिया है तो ऋणी अगर जीवित रहेगा तो ऋण का भुगतान करेगा, अगर ऋणी की मृत्यु हो जाती है तो ऋणदाता को इससे नुकसान होगा। तो ऋणदाता अपने ऋणी का जीवन बीमा करवा सकता है। कंपनी का अपने अधिकारियों के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। सामान्यतः कंपनी ऐसे विशिष्ट अधिकारी जो कि कंपनी के व्यवसाय के लिए, उसके लाभपूर्ण व्यवसाय के संचालन के लिए अति आवश्यक है, तो कंपनियां अपने ऐसे अधिकारियों का लाइफ इंश्योरेंस करवाती हैं, जिनके की जीवित रहने से कंपनी के व्यवसाय को लाभ होगा और अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो कंपनी के व्यवसाय के संचालन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, कंपनी को नुकसान हो सकता है। साझेदार का अन्य साझेदारों के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। इसी तरह से गारंटी दाता का मूल ऋणी के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। मूल ऋणी मिस्टर ए हैं, बैंक से ऋण लिया और मिस्टर एक्स ने ए के द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान की गारंटी दी है, तो मिस्टर एक्स का, तो मूल ऋणी है मिस्टर ए,
की लाइफ में बीमा योग्य हित होगा, क्योंकि अगर मूल ऋणी मिस्टर ए की डेथ हो गई तो फिर लोन्स का रीपेमेंट गारंटी दाता को मिस्टर एक्स को करना पड़ेगा। तो गारंटी दाता का मूल ऋणी के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। कौन कौन से ऐसे रिलेशंस हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आपस में एक दूसरे में बीमा योग्य हित नहीं होता है? जैसे संतान का अपने माता पिता के जीवन में बीमा योग्य हित नहीं होता है। इसी तरह से पेरेंट्स का अपने बच्चों के जीवन में बीमा योग्य हित नहीं होता है। इसी तरह से भाई का बहन के जीवन में बीमा योग्य हित नहीं होता है, और बहन का भाई के जीवन में बीमा योग्य हित नहीं होता है। यानी कि ये आपस में एक दूसरे का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं। जीवन बीमा आज की आवश्यकता बन गई है, जबकि हमारा जीवन अनेक अनिश्चितताओं से परिपूर्ण है, और वर्तमान में कोविड-19 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मार्च 20 तक, होली तक हम सबका जीवन सामान्य था, हम सब अपने सामान्य जीवन जी रहे थे। लेकिन उसके बाद में इस कोविड-19 के कारण हम सबके जीवन अनिश्चित हो गया है। अनेक तरह की बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। कोरोना के कारण अनेक लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। तो हमारा जीवन अनेक अनिश्चितताओं से परिपूर्ण है। जीवन बीमा असमय मृत्यु से संरक्षण प्रदान करता है। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी जितनी राशि का इंश्योरेंस करवा रखा है उसका पूरा भुगतान करती है। बुढ़ापे के लिए बचत है। यदि व्यक्ति की मृत्यु न हो तो एक निश्चित आयु के पूर्ण होने पर भी बीमा राशि का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि बुढ़ापे के लिए एक सहारा है, एक प्रकार का विनियोग है, क्योंकि बीमा पॉलिसी का भुगतान होना अवश्यंभावी है। तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी है, जो कि हमारे भविष्य के लिए लाभदायक हो सकता है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन बीमा पॉलिसी के आधार पर बैंक से ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है। तो जीवन बीमा अनेक प्रकार से लाभकारी है, इसलिए हम सभी को अपना जीवन का बीमा आवश्यक ही करवाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।